नमस्कार। दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। जौहटवाड़ा कालवाड़ रोड स्थित सोमानी इंटरनेशनल स्कूल में 30-31 दिसंबर को ग्रैंड पेरेंट डे का भव्य आयोजन किया गया। मंगलवार को कक्षा 1 और 2 के बच्चों ने दादी अम्मा मान जाओ ना नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए जैसी रंगारंग प्रस्तुतियां देकर यहां पर मौजूद दादा दादी और नाना नानी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बच्चों के दादा दादी और नाना नानी ने सक्रिय भागीदारी करते हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाया। विद्यालय द्वारा इसी अवसर पर विभिन्न खेल और गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें सभी परिवार के सदस्य शामिल हुए। विजेता प्रतिभागियों को निदेशक सुनील सोमानी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने बच्चों और बुजुर्गों के बीच संवाद, मस्ती और परस्पर स्नेह का अद्भुत माहौल बना दिया, जिससे ग्रैंड पेरेंट डे का उत्सव यादगार बन गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। शुरू से बोल देती हूँ, ठीक है। मैं प्रिंसिपल सोमानी इंटरनेशनल स्कूल की, और हम सोमानी इंटरनेशनल स्कूल में ये बिलीव करते हैं कि खाली एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ में वैल्यूज़, संस्कार, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए हम हर साल ग्रैंड पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन यहाँ पे करते हैं, जिससे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे आए, बच्चों के साथ में मिलें। जैसे आपने देखा कि आज इतने गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे, बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं, तो एक फीलिंग आ रही है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स इतने खुश हो रहे हैं, बच्चे भी ये बहुत खुश हो रहे हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रहे हैं। पूरे दिल से वो कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे हमारा स्टाफ है, हमारे टीचर्स हैं, सब लोग इतने दिल जान से चाह रहे थे कि ये ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो, और आज आपने ये मिलन देखा ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों का। और हमारे स्कूल में हमेशा से मैं सुनील सोमानी, स्कूल सचिव, और ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे का, ये जब इससे स्कूल चालू किया हमने 2004 से, तब से हर साल दिसंबर मंथ के एंड में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें हम बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, उनको इनवाइट करते हैं, और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, अपने आप का बचपन जीते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। और मैं सभी से चाहूँगा कि बच्चों में देखो, पढ़ाई सब स्कूल अच्छा करवाते हैं, सब जगह पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को एक संस्कार, जो हमारा उद्देश्य है कि हम वहाँ सिखाएं बच्चों को। बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी साथ में स्कूल आए हैं, और उनको कुछ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सीखने को मिले, इसी उद्देश्य को लेकर हम ये प्रोग्राम करते हैं। और इसमें बच्चे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स शामिल होकर दोनों आपस में हंसी खुशी अच्छे गेम्स और डांस, जैसा आपने देखा वीडियो के माध्यम से, वीडियो आप पेरेंट्स ने किया, तो बड़े अच्छे ढंग से पेरेंट्स आराम से बच्चों के साथ अपना बचपन जिए, इस उद्देश्य के साथ में। शुरू से बोल सलूमर जिले में खनन गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग और अवैध खनन नियंत्रण और राजस्व संरक्षण के लिए गठित विशेष जांच दल की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश रॉय सापेला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खनन विभाग ने वैध पट्टों, अनुमतियों, राजस्व और अवैध गतिविधियों का यहां पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और बिना स्वीकृति खनिज परिवहन यहाँ पर शून्य सहनशीलता नीति यहाँ पर अपनाई जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, 24/7 वाहन जांच, अवैध परिवहन पर तत्काल जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी। पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन, शिकायत निस्तारण हेतु त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और नियम उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। परिवहन और राजस्व विभाग ने ओवरलोडिंग, चालन व्यवस्था और शिकायतों की यहां पर जानकारी साझा की। अधिकारी और स्थानीय समुदाय अवैध खनन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक होंगे। सलूमर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप देखें। खबर भीलवाड़ा से। राजस्थान ओबीसी आयोग राज्य सरकार की ओर से बुधवार को नगर निगम सभागार में जिला स्तरीय जनसंवाद और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश मदन लाल भाटी और सदस्य गोपाल कृष्ण शर्मा ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण और कल्याण से जुड़े विषयों पर हितधारकों के सुझाव लिए हैं। उपस्थित आमजन, राजनीतिक प्रतिनिधि और संगठनों ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व, जातीय जनसंख्या आधार पर वर्गीकरण, ओबीसी महिलाओं की भागीदारी और आरक्षण सहित सुझाव दिए। आयोग ने स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन का गहन अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य बताया। नगर निगम महापौर राकेश पाठक, उप महापौर रामलाल योगी, उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर और अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से ओबीसी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कल्याण को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। भीलवाड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
भीलवाड़ा में स्थानीय उद्यमों, एमएसएमई, हस्तशिल्प और बुनकर उत्पादों को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास में आमजन की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भीलवाड़ा टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मेला 21 से 26 जनवरी 2026 तक ग्रामीण हाट भीलवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मेले के आयोजन और प्रचार प्रसार के यहां पर दिशा निर्देश दिए गए। मेले में लगभग 60 स्टॉल लगेंगे, जिनमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, डेनिम, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन और फर्नीचर, ज्वेलरी, मसाले, अचार, मुरब्बा और राजीविका महिला समूह के उत्पाद यहां पर प्रमुख होंगे। शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर, निबंध, क्विज और ग्रीन एंड क्लीन भीलवाड़ा जैसी गतिविधियां यहां पर आयोजित होंगी। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन और लघु उद्योग भारती ने आयोजन में सहयोग का यहां पर आश्वासन दिया है। इस मेले में से स्थानीय उद्योग और दस्तकारों को सशक्त मंच मिलेगा। भीलवाड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नाथद्वारा से नववर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसंबर को नाथद्वारा में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आया। डीवाईएसपी शिप्रा राजावत के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा है। दर्शनार्थियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया। ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए बस स्टैंड, चौपाटी, गोविंद चौक, रिसाला चौक, इमली चौक और त्रिनेत सर्किल पर जाब्ता तैनात किया गया। इमली चौक से प्रीतम पोल गेट तक टू व्हीलर को रोकने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था यहां पर लागू की गई। पुलिस असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रख रही है ताकि नववर्ष का स्वागत शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में हो सके। सभी नागरिकों से भी सहयोग की यहां पर अपील की गई। नाथद्वारा से शेखर पालीवाल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राजसमंद जिले के आमेर थाना सर्किल में देर रात एक भयावह सड़क हादसा हो गया। आमेर से रेल मगरा जा रही आरटीका कार राजपुरा मोड़ पर अनियंत्रित होकर 5 पलटी खा गई और पलटने के बाद अचानक उसमें आग लग गई। कार में विकास जैन, उनकी पत्नी राजेश्वरी जैन, उनकी 2 बेटियां गनिष्ठा और प्रणिधि, साथ ही ड्राइवर कालूराम सवार थे। राहगीरों ने आग से 4 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन 1 साल की मासूम प्रणिधि जैन की दर्दनाक मौत हो गई। कार पूरी तरीके से जल गई। आमेर पुलिस और नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की मशक्कत करने के बाद आग पर यहां काबू पाया गया। सभी घायल विकास जैन, राजेश्वरी जैन, 4 वर्षीय गरिष्ठा और ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद आर.के. जिला अस्पताल रेफर किया गया। विकास की जबान कट गई, राजेश्वरी का पैर फ्रैक्चर हो गया। सभी की हालत यहां पर नाजुक बनी हुई है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर बेंगू से पारसौली उपखंड गांव के गोपालपुरा में एक दुखद घटना ने किसान राजेंद्र सिंह 28 वर्ष पुत्र नरपत सिंह चुंडावत खेत में काम करते समय उनकी करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पारसौली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं एएसआई गोविंद सिंह ने मृतक को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसौली की मोर्चरी में यहाँ पर रखवाया है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के परिवार में मातम का माहौल है, पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि घटना हादसा प्रतीत होती है। इस दुखद घटना ने स्थानीय किसान और ग्रामीणों को हिला दिया है और सभी को खेतों में सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खेड़ली से कटुमर सर्किल के देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव साजनपाड़ा में शनिवार को एक किसान खेत में मृत पाया गया। मृतक भागचंद जोगी सुबह खेतों में पानी देने गया था। परिजन जब चाय देने पहुंचे तो उसका शव मिला है। वहीं परिजन शव लेकर घर आए और अलाव जलाकर सिकाई की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बाद में परिजन शव को खेड़ली उप जिला अस्पताल लेकर आए और मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने घटना की सूचना देवी धौलागढ़ थाना पुलिस को दी है। वहीं प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक ठंड के कारण किसान की मृत्यु हुई है। पुलिस ने शव का मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और घटना की अभी विस्तृत जांच भी पुलिस कर रही है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सर 5 बोलने गया भागचंद अंकल और वो हमको मैं चाय देने गया जब वो मृत मिला था। कहाँ पर मृत मिला था? जंगल में। जंगल में क्या करने गया था वो? पानी मोड़ने गया था। पानी मोड़ने गया था। हाँ जी। उसके बाद क्या किया आपने? हम चाय देने गए, जब वो हमको मृत मिला फिर उसको घर ले आए। फिर अब कहाँ हो आप? खेली थाना जाओ अस्पताल में। तो खेड़ी अस्पताल में लेके आए उसकी बॉडी को? हाँ जी।
वीरवार दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान, त्याग और शहादत को समर्पित प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संयुक्त रूप से की है। प्रदर्शनी में साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान और माता गुजरी जी के त्याग को प्रभावशाली रूप से यहां पर दर्शाया गया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान राष्ट्र प्रेम, धर्म रक्षा और मानव मूल्यों की अमर मिसाल है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि साहिबजादों की गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वहीं टीटी ने हिंदू सिख एकता और धर्म रक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि धर्म या मजहब के आधार पर विभाजन राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है। गजसिंहपुर से निशांत सतराना की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। देखिए, हमारे साथ सुरेंद्र पाल टीटी जी हैं, इनसे जानेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार देखते हैं। टीटी साहब, आज के कार्यक्रम को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आज यहाँ नव वर्ष पर हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारी टीम ने जी साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जिनके शहीदी दिवस अभी पिछले पखवाड़े में निकले हैं, जी उस संबंध में संगत को बुलाकर और संगत दर्शन किया था। जी बच्चों के जीवन, बच्चों का शौर्य, बच्चों का बलिदान वो हर नौजवान तक जाए, हर वर्ग में जाए, हर घर में जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी तो पहले हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई, स्कूलों में 24 तारीख को सारा बच्चों का जीवन गुरु गोविंद सिंह का, माता गुजरी का पढ़ाया। जी और अब मैं मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का आभार करता हूं और उनको आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। जी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में 5वीं कक्षा में गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों और उनकी माता की शहादत का चैप्टर जी 5वीं क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया। जी और उसके कारण से अब हर बच्चा राजस्थान का जो 5वीं कक्षा में पढ़ेगा वो उस पाठ्यक्रम के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह के त्याग, तपस्या, बलिदान, शौर्य, वीरता, उनके बेटों की वो बच्चों के अंदर जाएगी। नौ पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में हमारे नौजवान जो है प्रेरणा लेके उनमें चरित्र निर्माण होगा। इलाके में कितनी खुशी है इस चीज को लेकर? लगातार जो ये मांग की जा रही थी, इलाके में कितनी खुशी मांग? देखो, मुझे इतनी उम्मीद नहीं कि लोग इस बात को इतनी जल्दी समझ जाएंगे कि कितना बड़ा फैसला है। जी लेकिन मैंने जिससे बात की वो मेरे से भी 2 कदम आके स्वागत कर रहा है। वो कहते हैं जी देखो, ये तो राजस्थान पहला स्टेट है हिंदुस्तान में, कहीं नहीं हुआ। जी और राजस्थान में 40 लाख बच्चे हैं, 40 लाख बच्चे पढ़ेंगे, वो घरों में हर साल बताएंगे, तो ये तो घर बैठे की सारी बात बन जाएगी। बहुत खुशी है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जितना धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री का उतना कम है। ये संभव ही नहीं था, मुझे लगता ही नहीं था कैसे होगा यार, हर एक की मांग करेगा ऐसे करो, नहीं, ये तो करना है। और अब क्या, गोलूवाड़ा सब जगह, अभी केसी सिंहपुर सब जगह मेरे फोन है, हमारे भी हो, हम स्वागत करना है, हमारे भी हो। अब यहाँ तक हो गया, गांव के गांव आ रहे हैं, हम देखा था ना जी बिल्कुल। हर गांव वाले कह रहे हैं हमारा गांव भी करे गांव। तो इट मीन्स अच्छा फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया और सब इससे खुश हैं, स्वागत है। और इसका आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा आने वाले समय में चरित्र निर्माण में, देश निर्माण में राष्ट्रीय भक्ति पैदा होगी और बच्चों की वीरता, शूरता से वो प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। बिल्कुल, तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये था हमारे साथ टीटी साहब जिन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में बड़ी, आप उनको बोल देना अपने, क्या नाम है भाई साहब को, जी क्या नाम है, जयपुर वाले ना, हाँ जी, मेरे खास मित्र है कि टीटी साहब ने भेजा है। ठीक है ठीक है, चला देंगे। हाँ बिल्कुल, सारा दिन चलेगा। टीटी साहब थे, ये थे। बिल्कुल, टीटी साहब ने बताया कि ये पाठ्य पुस्तक से बड़ा जो किया है मुख्यमंत्री साहब ने, सौगात दी है, इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दरअसल ये चीजें थी, और जो सिख फैमिली के साथ साथ अन्य बच्चों के भविष्य में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूरी थी, वो सौगात मुख्यमंत्री साहब ने हमें दी है। तो तमाम इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता, इस समय टीटी साहब का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था और स्वागत किया गया है। तो आने वाले दिनों में और भी सरकार की बड़ी योजना देखने को मिलेगी, टीटी साहब का कहना है। तब तक आप जुड़े रहें न्यू 21 से। कैमरा सहयोगी मनोज जोट के साथ निशांत सतराना, धन्यवाद।
डीडवाना जिले के कोलिया गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ग्रामीण और युवाओं का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रामीण और युवा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग पर अड़े हुए हैं। युवा नेता जगमाल देहतरवाल के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीएचसी में तैनात चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ समय पर ड्यूटी नहीं पहुंचते हैं, जिससे कि मरीज काफी परेशान होते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत मिलने वाली आवश्यक दवाइयां भी यहां पर उपलब्ध नहीं है और चिकित्सक मरीजों को बाहर से दवा लेने के लिए लिख रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और भी उग्र होगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन अभी यहां पर नहीं मिला है, इसलिए धरना जारी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।